Okay student, so before starting the question answer, we will first go through the difficult words. Okay, so let's see the difficult word and we will keep on explaining it. So first word is slither. Slithers means to move smoothly over a surface. See, slithering. स्लिदरिंग से ये वर्ड स्लिदर वर्ड यूज किया गया है. इट मीन टू मूव स्मूथली ओवर अ सरफेस. स्टूडेंट, क्या होता है जब आप किसी सरफेस के ऊपर, किसी फ्लोर के ऊपर बहुत स्मूथली आप मूव करते हो, जैसे आप जब आप स्लाइडिंग करते हैं किसी भी चीज पे, जब आप स्केटिंग करते हैं तो आप क्या करते हैं, यू स्लिदर. आप बहुत ही स्मूथ वे में उस पर मूव, सरफेस में मूव करते हैं. तो यू कैन रिमेंबर दिस बाय योर स्केट्स. आप स्केट्स के टाइम में कीप ऑन स्लिदरिंग. आप उस सरफेस को बहुत ही इजी वे में मूव करते हैं उस सरफेस पे. ओके, वेम्पायर्स, आई होप यू ऑल नो अबाउट वेम्पायर्स क्या होते हैं. ओके, वेम्पायर्स वो क्रिएचर्स होते हैं जो दूसरे के ब्लड को सक करते हैं. ओके, सो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल लाइक मॉस्किटोज. मॉस्किटोज भी क्या करते हैं, वो भी एक वेम्पायर है, क्योंकि वो क्या करते हैं, हमारे ब्लड को सक करते हैं. ओके, डिम. When we are talking about dim क्या होता है, डल. लाइट के वे में इसको समझाया जाता है. डिम और डल जो है बेसिकली क्या होता है, जब कोई भी चीज बहुत धुंधली होती है, साफ नहीं दिखती, दैट इज डल. वियर्ड, स्ट्रेंज. समटाइम यू फील लाइक somebody is behaving so weird way, बहुत स्ट्रेंज वे में बिहेव कर रहा हो कोई. तो conjure up means to organize or to imagine something. स्टूडेंट, सी, कॉन्ज्यूर अप का मतलब होता है टू इमेजिन. इमेजिन से आप याद कर सकते हैं. ओके, ग्लूम सैडनेस को शो करता है हमेशा, तो यहाँ पे सैडनेस. ओके, सो दिस फॉर द वर्ड पावर. अब नाउ वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द वर्ड पावर. देयर इज अ बॉक्स ओवर हियर. आई वांट यू टू रीड दिस बॉक्स. दिस बॉक्स इज बेसिकली शोइंग what it is showing. It is showing Jantar Mantar in Delhi, okay, and Jaipur. See student, previously people, they were not having clock with them. They, to understand the time, what they used to see, they used to see their own shadow. वो अपने shadow को देख के time का पता लगाते थे. okay, तो इसी को मेमोराइज करने के लिए राजपूत रूलर्स ने यहाँ पे जंतर मंतर जो बनाया, दिल्ली में बनाया है और जयपुर में बनाया है. इसका पर्पस ही यही था, टू नो द टाइम. ओके, तो जस्ट बाय सीइंग अ शेडो दे कैन एग्जैक्टली मेजर द टाइम. वो टाइम पता कर लेते थे हमारे शेडोज को मेजर करके कि शेडोज किधर फॉर्म हो रही है. दे कैन इजिली अंडरस्टैंड कि अभी क्या टाइम हो रहा है. ओके स्टूडेंट, सो जस्ट रीड इट. Just go through it so that you can understand why these all things are there. Now, as we have already completed the poem, so we will start with the true false. Okay, see, first one, the color of shadow is white. Just think about it. क्या कभी भी shadow का color white होता है? No, it is always in black color. Okay, so the answer will be false. Sometimes shadow look like vampire wearing long black cape. Yes, according to the light, the shape keep on changing its shape. तो कभी कभी किसकी तरह दिखती है, वेम्पायर्स अपने बड़े से केप में अपने ड्रेसअप किए हुए दिखाई देते हैं. थर्ड, सी, अपोजिट ऑफ ग्लूम इज हैप्पी. यस, ग्लूम सैडनेस को शो करता है, तो सैडनेस का अपोजिट क्या हो जाएगा, हैप्पीनेस. क्लियर, ये एडजेक्टिव से बचे. The poem contain 4 stanza. Yes, the poem contain 4 stanza. You can read it out. There are 4 stanzas given in this poem. Rajput built the Jantar Mantar in Jaipur. Yes, both the Jantar Mantar in Delhi and Jaipur is built by Rajputs, so it will be true. Okay student, first go through the poem, then only you can justify the answer. Okay, now let's move toward the question answer part, and slowly we will start with first question. Name the poet of the scary shadow. When we are, see student, यहाँ पे poet नहीं है, यहाँ पे poetess है. So poetess is who?
This is not poet, is poetess means female, a lady who is writing a poem. So name the poetess of scary shadow. तो यहाँ पे जो किसने इस पोम को लिखा है, तो ये लिखा है सीलिया बैरल ने, जो कि क्या है, स्कैरी शेडो पोम को लिखती है. ओके, सो द आंसर विल बी सीलिया बैरल इज द पोएटेस ऑफ द पोम स्कैरी शेडो. ओके, नाउ नेक्स्ट see question number 2. According to the poetess, the shadow formed by the sun and a table lamp. See the student, you have to see this thing, sun and table lamp means shadow जो कि एक sun form करता है और वही shadow जो कि एक table lamp form करते हैं are different. कैसे different है आपको ये बताना है. Differentiate between them using line from the poem. आपको poem से lines को निकाल के इसको differentiate करके बताना है. So the answer will be the shadow formed by the sun look a bit like me. Okay, what it is telling, early in the morning when the sun is bright, तो जो shadow है वो बिल्कुल मेरी तरह दिखती है. It look bit like me. But if the shadow is formed by table lamp, it hardly look like me at all. Me at all. Okay, student. नाउ थर्ड क्वेश्चन कि ये जो शेडो टेबल लैंप से फॉर्म होती है ये मेरी तरह बिल्कुल नहीं दिखती है. सो डिफरेंशिएट क्या है, पहला डिफरेंस ये बता रहा है कि जो सन से जो शेडो फॉर्म होती है वो पोइट की तरह पोइटस की तरह दिखती है, बट जो टेबल लैंप से जो इमेज शेडो फॉर्म होती है वो बिल्कुल भी पोइटस से नहीं मिलती. इज इट ऑलवेज नेसेसरी टू हैव अ लाइट सोर्स नियर बाय टू फॉर्म अ शेडो? क्या शेडो बनने के लिए हमेशा एक लाइट का सोर्स होना जरूरी है? यस, बहुत जरूरी है बच्चे. जब तक लाइट का सोर्स नहीं होगा शेडो जो है वो फॉर्म नहीं होगी. सो यस, इट इज नेसेसरी टू हैव अ लाइट सोर्स टू फॉर्म अ शेडो. ओके स्टूडेंट, फुल स्टॉप. फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोएटेस इज प्रेजेंट इन द रूम? At the end of the poem, it is explained there is nothing. There is nothing present in the room. There is no monster, no vampire, or no ghost. Okay, so nothing is present in the poem. So according to the poetess, it is what is not present in the room. There is no monster, vampire and ghost present in the room. How did the people in the ancient time keep track of time? मैंने आपको एग्जाम्पल में अभी बताया था कि जंतर मंतर जो है दिल्ली और जो जयपुर में जो बनाया गया है वो क्यों बनाया गया है? बिकॉज द एंशिएंट पीपल यूज शैडो टू कीप ट्रैक ऑफ टाइम. Because what the ancient people used to do, they used to keep shadows to track the time. वो shadow को read करते थे ताकि उन्हें वो shadow को देख के ये समझ जाते थे कि अभी क्या टाइम हो रहा है. So they use shadows to keep track of time. Okay student, I hope you all understand what is all about the chapter and you have already understand the word meaning, difficult words and question answers. So thank you students.